कोई भी ड्रामा या मूवी या कोई भी चीज आप शूट कर रहे होते हो, तो ऐसा नहीं होता है कि आप खड़े हुए, सुबह उठे, ब्रश किया, आपने नाश्ता किया, कैमरा उठाया, निकल गए रोड पर, बस जो चीज सही लग रही, जहाँ सही लग रही वहां से आपने शूटिंग शुरू कर दी। ऐसा नहीं होता। शूटिंग जो है पहले से प्लान की जाती है। क्या की जाता है? प्लान। कि भाई हमने लोकेशन कौन सी यूज करनी है, मौसम कैसा होना चाहिए, टाइम कैसा होना चाहिए, जो लोकेशन है उस लोकेशन के अंदर हमारे जो कैमरा है वो हमने कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कैमरे के इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, और कैमरा क्या दिखाएगा, पहला एंगल कहाँ से रखना है, दूसरा एंगल कहाँ से रखना है, ये सारी चीजें पहले से ही डिसाइडेड है। मगर इसको ऐसे कैसे लिखा जाता है कि इतनी ज्यादा लंबी ना करनी पड़े हर मर्तबा, तो एक स्टोरी बोर्ड बनाया जाता है, और स्टोरी बोर्ड के अंदर डायरेक्टर जो है वो अपना पूरा पूरा जो भी जो इनका शेड्यूल होता है उसको सेट करता है। मिसाल दे रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूट के अगर आप बाहर से अपनी कुर्सी तक आने के लिए आ रहे हो, ठीक है, तो आप जब बाहर से एंटर होके और यहाँ तक आओगे, इस पूरे सीन को दिखाने के लिए एक प्रोफेशनल कैमरामैन क्या करेगा, डायरेक्टर क्या करेगा, कि सबसे पहले सीन दिखाएगा जब कैमरा दरवाजे पर रखा होगा और आप रोड की तरफ चलते हुए आ रहे होगे। दूसरा सीन दिखाएगा कि कैमरा साइड की तरफ रखा हुआ होगा और आप दरवाजे के अंदर एंटर हो रहे होगे साइड से। तीसरा कैमरा अंदर लगा हुआ होगा कि जो आपको दरवाजे के अंदर आता हुआ दिखा रहा होगा। चौथा कैमरा यहाँ साइड पे लगा हुआ होगा जो कि आपको यहाँ से आते हुए दिखा रहा होगा। पांचवा कैमरा आपकी सीट के पीछे लगा हुआ होगा जो कि आपको बैठते हुए दिखा रहा होगा। सिर्फ बाहर से अंदर आने के लिए 5 एंगल्स यूज किए गए। कितने एंगल यूज किए गए? 5। ये चाहते तो एक ही कैमरा से काम चला लेते, क्योंकि कैमरा वहां लेके खड़ा होता, आपको आप आते ही घूमता, आपके पीछे पीछे भागता ही वहां से रख देता। ऐसा भी कर सकते थे, मगर ये प्रोफेशनल तरीका है। कैमरा स्विचिंग, सीन स्विचिंग, ये एक खूबसूरत डायरेक्शन का काम होता है। अगर आपने कैमरा स्विच नहीं किया, आपने सीन स्विच नहीं किया, आपने एनवायरनमेंट स्विच नहीं किया, तो व्यूअर जो होता है, जो देखने वाला होता है, वो बोर हो जाता है। और अभी व्यूअर अटेंशन फी जमाना, आजकल के जमाने में वो अराउंड 10 सेकंड भी नहीं रही। अब 10 सेकंड भी कोई टिक कर आपकी वीडियो देख ले, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम। तो पूरे टेक्स्ट तो कोई पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। तो अब जो है ये सब चीजें करने के लिए हमें बनाना पड़ता है स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड के लिए क्या होता है कि अगर जो है वो मुझे, जैसे कि मुझे एक सीन दिखाना है कि भाई वकास भाई जो है ना वो बाहर से अंदर आकर बैठ गए, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टोरी बोर्ड के अंदर थोड़ा सा इंटरनेट ब्लॉक में चल रहा है। टीचर कार्टून्स वगैरह के लिए भी स्टोरी बोर्ड पहले से बनाई जाती है। ठीक है ना। अभी आपको 15 ये देखिए स्टोरी बोर्ड इस टाइप का होता है कि अब इसमें ये पहला सीन दिखाया है इसने। अब ये एक शीट के ऊपर आप रेक्टेंगल बॉक्सेस बनाते हो और उसके अंदर लिखते हो सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4, सीन 5, सीन 6। हर सीन के नीचे छोटी छोटी उसकी डिटेल्स होती है। जैसे कि अगर मुझे ये करना हो कि भाई वकास भाई बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो मैं इसमें सीन ड्रॉ करूंगा इस टाइप का कि बाहर रोड है, गाड़ियां खड़ी हुई है, यहाँ से वकास भाई अंदर आ रहे हैं, ताकि कैमरामैन को समझ में आ जाए कि भाई ये बिल्कुल बेसिक सी ड्राइंग करनी होती है ताकि समझ में आ जाए। अब इसमें आपको क्या लग रहा है? इसमें आपको ये लग रहा है कि भाई यहाँ 2 बंदे खड़े हैं और एक रूम का सीन दिखा रहे हैं। इसमें किसी बंदे का क्लोजअप दिखा रहे हैं चेहरे का, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें ये आपके पास जो है ना कोई पिक्चर वगैरह इसके हाथ में, वो कोई हाथ में और वो आपको दिखा रहा है। ये भी पिक्चर थोड़ा सा दूर वाले एंगल से दिखा रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि ये जो है ना पेंटिंग इसके पास है या कोई ऐसी कोई चीज है जिसको ये देख रहा है ये बंदा उस तरफ चेहरा करके,
ठीक है, तो मेरे ऐसे बंदे को भी समझ में आ गया ये, और ये बता रहा है कि आपका एंगल कैसा होना चाहिए, यानी कैमरे में आपको ऐसा ही एंगल दिख रहा होगा। तो स्टोरी बोर्ड के अंदर हमने क्या करना है कि दरी बनानी थोड़ी सी, वकालत पे चलते हुए आ रहे हैं, पहला ये हो गया, उसके सेकंड की ड्यूरेशन लिखी हुई होती है। अगले सीन में हम क्या दिखाएंगे, यही सीन दिखाएंगे, मगर दिखाएंगे साइड से, तो कैमरा साइड पे लगा हुआ है, वकास भाई कैमरे के आगे से निकल रहे हैं, वकास भाई का चेहरा इंस्टीट्यूट की तरफ है, यानी वकास भाई का चेहरा यूं है, इस तरफ है, और कैमरा यहाँ लगा हुआ है। तो अब ये जो कैमरा देख रहा है ना, या जो देखेगा वो आपने सपोज करके स्टोरी बोर्ड पे बना देने का होता है। ये होती है स्टोरी बोर्डिंग। और आप जो है ना, ये स्टोरी बोर्डिंग आप चाहे छोटे से छोटा ड्रामा शूट करो या बड़े से बड़ा ड्रामा शूट करो, ये इसके अंदर जो है ना आपको स्टोरी बोर्ड बनाने की जरूरत पड़ेगी। शायद जो है ना अगर YouTube चल रहा हो तो एक जो है वो कार्टून आता है जिसको जो है ना वो कहते हैं, ये गुलाम रसूल के नाम से आता है, जो 3D कार्टून्स होते हैं। अब उसकी मेकिंग कैसे होती है वो मेरे पास एक वीडियो आई थी, उसके अंदर भी स्टोरी बोर्ड्स बने हुए थे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि इन्होंने पूरी मेकिंग दिखाई है। अगर मेरे पास वो है ना, साउंड शायद नहीं है, साउंड देखें तो इसके अंदर साउंड ऑन कर आता है, बता आपको ऑन करना आता है, एक मेरे को बता दो, ऑन कर लिया। अरे वाह है, तो अंदर का बंदा है, ये जमात का बंदा है, मतलब ये भाई जमात का बंदा है। अब देखो इसके अंदर जो है ना इन्होंने ये क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इनकी एनिमेशन आउट क्लास होती है। मतलब इसमें बेसिकली आदाब सिखाए जाते हैं कि भाई आपने इसको ये करना है, दुआ पढ़नी है, खाने की दुआ पढ़नी है, सोने की दुआ पढ़नी है। इसमें कोई बदतमीजी करता है बच्चा, इसको डांटना पड़ेगा। एक इसमें कैरेक्टर है, उसका नाम है गुलाम रसूल, उसको सब पता होता है, मतलब वो सबका हीरो है, सबसे अच्छा बच्चा। हाँ, और वो सबसे अच्छा बच्चा है, सबको तमीज सिखाता है। और मतलब इस पूरी सीरीज में यही है, अभी तक इसके बहुत सारे कार्टून आ चुके हैं, और इसकी पूरी सीरीज में यही है कि वो गलती करेगा, दूसरे गलती करेंगे और ये इसको सुधारेगा। टीचर, ये कार्टून जो है, ये जिस तरीके से इसकी एनिमेशन और फॉर्मेशन हुई हुई है, क्या ये हमारे फोटोशॉप और ये इलस्ट्रेटर इसके ऊपर ये ब्लेंडर पर है? अभी इसको आप ये वाली वीडियो आप देखोगे ना, इसको घर जाके देखना सुकून से, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। ये पूरी वीडियो आप देखोगे ना तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि भाई ये बनती कैसे है, क्या मतलब जिसमें वो पेन से बना है। हाँ, ये टीचर सॉफ्टवेयर कौन सा? ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं इसमें। ब्लेंडर है, इसमें माया भी इस्तेमाल होता है, इसके अंदर जो है ना वो इलस्ट्रेटर भी इस्तेमाल होता है। पूरी टीम्स है इसके अंदर। एक बंदा से वो सिर्फ मॉडलिंग करता है, एक करता है माया में रिगिंग। रिगिंग क्या होती है कि स्केलेटन बनाया जाता है, जैसे कि स्केलेटन है, और स्केलेटन में एक आपने कैरेक्टर बनाया, एक स्केलेटन है, वो स्केलेटन के ऊपर समझ लो कैरेक्टर को चढ़ाया जाता है। सही। उसकी उंगली से उसकी चमड़ी की उंगली को जोड़ा जाता है। उसके अगर हम यूं करते हैं ना, ये यूं उंगली मैंने करी तो कितनी उंगलियां, कितनी हड्डियां मुड़ी, 1 2 3, इन तीनों हड्डियों की रिगिंग की जाती है। ओके, तो वो रिगिंग होती है। फिर उसमें हैंडल्स होते हैं, रिगिंग हैंडल्स होते हैं। अगर एक हैंडल उठाया जाता है तो हाथ यूं हो जाएगा, फिर उंगली उठाया तो हाथ यूं हो जाएगा। तो ब्लेंडर में भी तो यही होता है। ये इतना कमाल, मतलब एक डिटेल्ड चीज है। ये माया में किया है ना? हाँ, माया में ही होता है, ऑटोडेस्क माया। अब इसके यहाँ देखोगे, देखो ये इसकी वो कर रहा है मॉडलिंग। ये सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये 3D मैक्स होता है। ओके, जो कि मेरे साथ मिलकर जो है वो टास्क को पूरा कर सकते हैं। आते गए जो कि टीम तरह की टीम हो, मेरे साथ मेरी टीम अगर मेरे साथ सही करें अब ये उसकी आवाज है पीछे, वॉइस ओवर। थोड़ा सा ना ऐसे एक्सप्रेशन के साथ करो ताकि वो फील है। अरे मैदान में देख कर, अरे मैदान में देख कर। अच्छा टीचर, ये साउंड को भी इन्होंने पिच किया हुआ है, साउंड शिफ्ट
पिच शिफ्टर से शिफ्ट हुआ है क्योंकि ये- बच्चे ये का थोड़ा कार्टूनी बच्चे साउंड का- हुआ है। हाँ, नहीं असल में एक तो ऑलरेडी इसमें तो खैर पिच शिफ्टर नहीं लगाया हुआ था क्योंकि ये बच्चे की ओरिजिनल आवाज, मतलब ये बच्चे ही बोल रहे होते हैं। हाँ, जब अगर बच्चा कोई बड़ा बंदा बोले तो वो क्या होता है, उस पर पिच शिफ्टर लगा के उसके बच्चे की आवाज कर दी जाती है, या कोई बच्चा बोले लेकिन उसकी ये भी आवाज बच्चा मोटी कर दी। सर टीचर आप सुने ओरिजिनल आवाज नहीं है, बच्चे की असल में थोड़ी आवाज- कार्टूनी साउंड। आवाज यूं है कि वो रिकॉर्ड कैमरे से किया हुआ है ओके, और वो जो रिकॉर्ड कर रहा है वो अलग उसमें से। कर रहा है। हाँ। इसका आप देखोगे ना, ओरिजिनल देखोगे ना कार्टून, तो उसमें आवाज बिल्कुल जेन्युइन आएगी, बच्चे की आवाज आएगी। टीम के मुताबिक है, मैं हमारा गुलाम रसूल है, वो सब कुछ है, उसको सब कुछ पता होता है। वो तो माफी मांग लेने में हर्ज नहीं। गुलाम रसूल एक कार्टून है। रसूल भाई, आप बहुत अच्छे हैं, आपने मुझ पर बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। तो इस्लामी बहनों की नमाज पेट में है, इसको पैदा लोगों को स्टोरी बोर्ड की उसके शायद बाद एक और हमारा जो स्क्रिप्ट होता है उसमें जो देखें, ये स्क्रिप्ट है, पूरे डायलॉग वगैरह हैं, ठीक है। ये आपको इसलिए बताना होता है कि डायरेक्शन और एक प्रोडक्शन का प्रोसीजर कैसे होता है। हो सकता है कि आगे आप लोग कोई चला जाए। जाए प्रोडक्शन के अंदर जाएं तो आपको ये सारे प्रोसीजर मालूम हो। सबसे पहले स्क्रिप्ट तैयार किया जाता उसके है, बाद एक आगे क्या होता है? बनाना होता है कि तफ्तीश यानी कि सेंसर प्रोफेशनल लैंग्वेज में क्या अब ये है, जो भी स्क्रिप्ट लिखा जाता है ये तो खैर इस्लामिक चीज़ है, तो ये मुफ्तियान कराम के पास जाता है और ये जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है क्योंकि वो दुनियादार बंदा लिखता है नॉर्मली, उसको चेक किया जाता है कि भाई इसमें कोई गैर शरई चीज़ तो नहीं है। भी होती है जो भी ठीक है नहीं है, सीन्स में कोई ऐसी गैर शरई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, शरीयत के मुताबिक ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए फिर ये तफ्तीश होता है। तफ्तीश के बाद फिर इसका एक स्केच बनता है, यानी कि बनने से कह रहे हैं आपको दिख जाता है किस तरह का ये तो ये स्टोरी बोर्ड ये जो बना रहा है ना, ये बनने से आगे स्टोरी बोर्ड भी आएगा कि ये अभी एक स्केच बना रहा है कि भाई कौन सा एंगल किस तरफ से कौन से कैमरे का एंगल आएगा। बनाएगा। वो आपको यकीनन मेरी साइड बिंदु पर आपको नजर आ रहा होगा, मेरे स्केच होता है, एक एक फ्रेम डायरेक्शन देनी होती है कि भाई ये कैमरा यहाँ से आएगा, लो एंगल होगा, ओटीएस होगा, सोलो होगा, लॉन्ग शॉट होगा, ये वॉइस पर एडिटिंग होगी, ये स्टिल फ्रेम पर पहले ही बनता है, पहले फिर इसकी तफ्तीश होती है। ये करने और इसकी फिर तफ्तीश होती है मुफ्तियान कराम के बजाय कि भाई इसमें भी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। वॉइस ओवर में क्या होता है कि बच्चों को जब बच्चे एक्टर तो है नहीं, तो मदनी माहौल के बच्चे हैं और दावत इस्लामी से मुंसलिक के बच्चे वही बच्चे हैं और कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो है नहीं, तो बच्चों से एक्ट करवाना कि इस तरह के एक्सप्रेशन निकलवाना। प्यारे बच्चों, जब आपको डर लगे तो आप अऊज़ु बिल्लाह ये बच्चे की आवाज़ है, जितने स्पीकर की वजह से आपको ऐसा लग रहा है, ये बच्चे की ओरिजिनल आवाज़ है। मिनश शैतानिर उसमें डेफिनेटली रजीम उन्हें बन जगह नहीं। उसमें कुछ शुरू में ये कीमत होता होती था, होती है। खुद उनके ऊपर मेहनत करता था, फिर हमारे साथ खुद जो है वो आगे लेकर जाना है, तो फिर वो वॉइस इस तरह से एक्ट आगे ले जाना है। तो मतलब ठीक है, यूं भागते रहो, ऐसे रन करते रहो। गुंडे खोले फटाफट, गुंडे खोले फटाफट। मतलब ये लोग इसको सिखाते हैं, मतलब ये बहुत वो है प्रोडक्शन का हिस्सा है। ये जब तक मैंने नहीं देखा था मुझे नहीं पता कि इतनी सारी चीजें होती हैं कि ये बिल्कुल आपको ऑडियो पे चाहिए कि बंदे का वाकई में सांस फूला होता है, पहले भगाया बच्चे को कि भाई वो खोले कुंडी खोले। फिर फ्रेम से हमको इस तरह से हो, एक एक फ्रेम डिजाइन होता है, उसके बाद बनता है, तो ये तफ्तीश हो रही है हमारी उधर चीज़ों क्योंकि देखे तो अब ये इनका पुराना था, फिर उन्होंने चेंज किया। और इसकी सिटीज बनाई, शहर बनाया, इसके पहले आपको एक हमने थोड़ा सा मॉडरेट किया, मॉडलिंग के बाद अभी रिगिंग होता है स्केलेटन, यानी कि ढांचा, जैसे कि ये हड्डी है, एक ये जोड़ है, ये जोड़ है, एक ये जोड़ है, ये होती इसी तरह rigging। सारी उंगलियों के जो रिगर बनाता है। अच्छा, ये जो आपने देखा ना, ये स्टोरी बोर्ड है बेसिकली, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है शॉट 20, शॉट 19, शॉट 18, अलग एंगल के हिसाब से स्टोरी बोर्ड्स बनते हैं। अगर मैं स्टोरी बोर्ड आपको यहाँ दिखाऊं तो देखें ये भी कोई ड्रामा है, ये भी कोई ना कोई चीज़ बन रही है। इसमें क्या है कि पहले ये दुल्हा दुल्हन जो भी हैं ये दोनों खड़े हुए हैं,
फिर इसमें फ्रंट शॉट दिखाया औरत का, फिर इसमें दिखाया कि इसके बारे में सोच रहा है, फिर ये दरख्त के साए के नीचे बैठे हुए हैं, ये खड़ी भी एक बैठा हुआ है, ये दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है, दोनों के फेस आमने सामने। ये क्या है, ये स्टोरी बोर्ड है, ठीक है। तो ऐसा ही स्टोरी बोर्ड जो है ना, हम भी जब भी अगर कोई प्रोडक्शन वगैरह करते हैं तो उसके अंदर स्टोरी बोर्ड्स को बनाया जाता है। फिर इसमें इवन के जितने बड़े कार्टून्स होते हैं, मूवीज बनाई जाती हैं, उसके अंदर हर किसी में ये स्टोरी बोर्ड जो है वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। इसकी वजह क्या होती है, स्टोरी बोर्ड बन गया, अब अगर कहीं भी शूट के लिए जाएंगे ना तो डायरेक्टर को ये पता है कि भाई पहला एंगल कैसे सेटअप करना है। तो कैमरामैन क्या करेगा, खुद ही जो है ना, जो फॉर एग्जांपल डायरेक्टर को पहला सीन दिखाना है क्लासरूम का, टीचर की नज़र से दिखाना है इसको कि भाई एक टीचर जब क्लासरूम में खड़ा होता है तो वो क्या देख रहा होता है। तो क्या करेगा डायरेक्टर जो है ना, वो आपकी स्टोरी बोर्ड के अंदर ये यूं करके पर्सपेक्टिव के अंदर एक रूम बना देगा, कंप्यूटर्स को रखवा देगा, स्टूडेंट्स को बिठा देगा। अब जब ये कैमरामैन के पास जाएगा, जब मूवी का या ड्रामे का पहला सीन होगा, तो कैमरामैन को ये पता है कि हमने क्या करना है, मैंने यहाँ इधर आके कैमरा लगा देना है और ये व्यू मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी व्यूज होंगे सबको जो जो होते जाएंगे इनको लोग पिक करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये चीज़ होती है क्या, स्टोरी बोर्डिंग, ठीक है। तो स्टोरी बोर्डिंग एक बहुत जरूरी वो होता है। तो इस वजह से मैंने आपको इसकी एक टीचर बहुत हाई पेड जॉब्स होती हैं इसकी, स्टोरी बोर्डिंग की बहुत हाई पेड जॉब्स होती है। मैंने एक जॉब पे अप्लाई किया था, उन्होंने मुझे बुलाया भी था पीसी टेस्ट में हायरिंग के लिए भी, लेकिन वो स्टोरी बोर्ड कार्टून्स वगैरह की थी, तो मैंने कहा पता नहीं इस्लामिक है नहीं, तो फिर मैंने नहीं ज्वाइन किया था। अब इसके अंदर क्या है कि ये आपने स्टोरी बोर्ड देख लिया, अच्छा अब आपका एक फाइनल प्रोजेक्ट है इसका जो प्रीमियर का, ठीक है। इसके अंदर आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है। आप पेट्रोल के ऊपर बना लें, आप गाड़ी के ऊपर बना लें, आप इलेक्ट्रिक कार के ऊपर बना लें, आप वेपन के ऊपर बना लें, आप कश्ती के ऊपर बना लें, मिनरल वाटर के ऊपर बना लें, कबूतर के ऊपर बना लें, कब्बे के ऊपर बना लें। टीचर वॉइस ओवर कैसे लगाएंगे, हमें नहीं आते लगाने। वॉइस ओवर लगाना कुछ भी नहीं है, वॉइस आपने रिकॉर्ड करनी है अपने मोबाइल पे, ठीक है। अपने मोबाइल से ऑडियो फाइल लेनी है, प्रीमियर में वीडियो के नीचे रख देनी है, खत्म, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। आपने वॉइस ओवर यूं लिखा हुआ है कि आपने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करनी है, आपकी अपनी वॉइस, आपकी अपनी वॉइस होगी। डॉक्यूमेंट्री है ना भाई, डॉक्यूमेंट्री में क्या होता है, पीछे से वॉइस ओवर आ रहा होता है, फिर कुछ शॉर्ट्स, जी बेटा वो आगे आ रहा था, कुछ शॉर्ट्स आपने अपने भी लेने और आपने किसी और के भी लेने। ये वही होता है एक साइड पे वो यूं रखकर बात कर रहा होता है साइड से कैमरा। डॉक्यूमेंट्री आप देखोगे ना यूट्यूब पे, आपको नजर आ जाएगी किस तरह से डॉक्यूमेंट्री में शॉर्ट बने हुए। तो आपने बनानी है तकरीबन ये 2.5 मिनट, कम से कम 2.5 मिनट की होनी चाहिए, ठीक है ना। या इसको आप 2.5 मिनट में अगर कम हो जाएगा, आप उसको कम से कम 3.5 मिनट कर, ठीक है। कम से कम 3.5 मिनट होने चाहिए, जिसके अंदर सबटाइटल्स भी लिखे हुए होने चाहिए, जो बात हो रही है वो लिखी भी आ रही है, सही है ना। अब आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट अगर करना है, उर्दू में बोल रहे हो, आपकी मर्जी। आपको रोमन में लिखना है, आपकी मर्जी। आपको उर्दू अलिफ रे दाल वाव वाले उर्दू में लिखना है, तो आप उसमें भी लिख सकते हो। इसके अंदर आपकी वॉइस भी होनी चाहिए, विजुअल्स भी होने चाहिए। विजुअल्स से मुराद है कि अगर आप कबूतर के ऊपर बना रहे हो, मिसाल दे रहा हूँ, तो बीच में कुछ विजुअल्स, कुछ वीडियोस के शॉर्ट्स 5-5 सेकंड 4-4 सेकंड के आपने वो डाल दिए, इसके अंदर कबूतर उड़ रहे हो, कभी कहीं का सीन ले लिया, कभी मोबाइल से शूट कर लिया, ठीक है ना। इसके अलावा टेक्स्ट भी आ रहा हो उसके अंदर, लेगेसी टाइटल से आप करते हैं वहाँ से कर लें, यहाँ से आप ग्राफिक्स से करते हैं, टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, आप यहाँ से कर लें। मिस्टर हॉर्स आपको बताया हुआ है, उससे करते हैं। मिस्टर हॉर्स में कॉपी पेस्ट हो जाएगा इसी तरह जी। प्रीमियर कंपोजर पे आप कर रहे हैं, जो मिस्टर हॉर्स का वो है, उससे आप करते हैं, वो आपका मैटर है, वो मेरा मैटर नहीं है। आपको आगे आपको तरीका बताए मैं, ये आपने करना है। और उसके साथ साथ इसके अंदर ये क्रेडिट्स होने चाहिए एंड में नहीं होते, नाम आ रहे होते हैं कि भाई ये स्क्रिप्ट किसका है, इसके अंदर रिसोर्सेज कहाँ से उठाई गई,
कैमरा कौन सा यूज किया हुआ है, कैमरामैन कौन है, डायरेक्टर क्या है। तो टीचर हम डिफरेंट शॉट्स ले सकते हैं यूट्यूब के और फिर उसे एडिट कर सकते हैं। ले ले, मगर इसके अंदर आपने बेसिकली डॉक्यूमेंट्री का नाम यूज दिया हुआ है कि आपने अपने शॉट्स भी लेने ना इसके अंदर, कैमरा वैमरा सेट करके। खवातीन है वो नकाब में अगर चाहे तो, अगर कोई मसला है हम अपना तो शॉर्ट्स नहीं लेना चाहिए तो हम डिफरेंट वीडियोस की एडिट करके बना सकते हैं। लेना चाहे तो आप किसी और का शॉट लेकर शॉट लेना है इसमें, ताकि असल में आपको शॉट लेना है कैमरे से, ये ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि आप शॉट लेंगी, आपको एंगल का समझ में आएगा, वो वीडियो अपने वीडियो में ऐड करेंगी, उसमें थोड़ा बहुत कलर करेक्शन करेंगी, कलर ग्रेडिंग करेंगी, ये सारी चीज़ें करेंगी, तो ये एक फ़ायदा होगा, ठीक है ना। शॉर्ट आप चाहे किसी का वीडियो अपना नहीं लेना चाह रहे हो आप लोग तो, ठीक है ना, उसमें क्या है कि आपको वो डॉक्यूमेंट्री बना रही हो ना भाई। अब डॉक्यूमेंट्री के अंदर आप अगर कोई पानी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री, इसमें आपके बहुत सारे काम होंगे। आपको सबसे पहले रिसर्च करने का मौका मिलेगा कि एक मौजू, आप 3.5 मिनट का आपको मौजू चाहिए, तो 3.5 मिनट का मवाद भी तो आपके को होना चाहिए, मैटर भी तो होना चाहिए। तो आप पहले सर्च करोगे, फिर स्क्रिप्ट लिखेंगे, फिर करेक्शन होगी, पहले स्क्रिप्ट लिखोगे, फिर सारे मवाद को ढूंढा जाएगा। सही ना। देख लिया, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट्री शुरू होती है, फॉर एग्जांपल आप डॉक्यूमेंट्रीज देखो, जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ ना, अगर देखो ये लोगों ने कुकिंग की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आप उसको नहीं बनाना। हज पे ना टीचर ऊपर गई है, हज पे भी बना सकते हो आप, मगर खैर उस पर ये कि मतलब हम कोई ऐसी चीज़ पर बनाएं कि जिसमें बीच में इंटरव्यूज वगैरह भी हमारे जो हो रहे हो ना। देखो ये सऊदी हैव बीन अबैंडनिंग देयर किड्स अब्रॉड, ये लिखा हुआ है कि भाई सऊदी जो है ना अपने बच्चे छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं बाहर से, सऊदी अरब के अंदर, दूसरे ममालिक के अंदर। देखो ये डॉक्यूमेंट्री ईगल, अगर मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट्री छोटी दिखा दूँ, मुंजा पर, शोलिस्तान पर, ये आ गई सहारा डेजर्ट, biggest plants in the world, the limits of learning। अब इसमें क्या है कि इसके अंदर आपके मुख्तलिफ वो होंगे। अब आपने फॉर एग्जांपल ईगल के ऊपर बना ली, ये देखो ये वाले शॉर्ट्स यूज किए हैं जो कि आपको पिक्सेल्स वगैरह से शॉर्ट्स मिल जाएंगे, यूट्यूब से मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद कहने का इसका इंटरव्यू भी होगा बंदे का, अगर नहीं है तो बेकार बन गया। लाजमी लाजमी कुल्लू लाजमी कुल्लू लाजमी कुल्लू। देखो कितने प्यारे देखो उसने शॉट लिए थे। थोड़ा सा कभी ऑडियो आ रहा है, इसमें कोशिश करना म्यूजिक ना डालो, नशीद वगैरह जो होती है, नशीद आपको मिल जाएंगी। नशीद जो होती है वो नॉर्मली म्यूजिक के बगैर होती है, वोकल्स होते हैं वो सपोर्टिंग, आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो आपकी जब बात खत्म हो तो पीछे से थोड़ा बहुत वो नशीद चलना शुरू हो जाए। नशीद क्या होती है यार? नशीद जो है ना, रशीद का भाई होता है। नहीं नशीद जो है ना, नशीद ये होती है कि ये जो है ना, ये इस टाइप की आपने देखा होगा, वो अजीब अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। मैं दिखाता हूँ नशीद विदाउट। अब ये देखो इस टाइप की जो ना वो होती है। अब ये है ना, ये तो खैर नात है, मगर ये बगैर उसके म्यूजिक के, ठीक है। अब नीचे आते हो आप, बेस्ट नशीद नंबर 1 विदाउट म्यूजिक, वेरी ब्यूटीफुल नशीद है। सब कुछ लिख दिया इसने कि रहने सारे कीवर्ड्स से ऑप्टिमाइज किया हुआ टीचर। ये देख रहे हो नशीद नंबर 1। ये यार एक वो अपना आवाज वाली भी होती है यार, वो ना वो
वो पीछे चल रहा होता हम ढूंढ लेंगे टीचर इसी साइड टाइप के जैसा आप बता रहे हैं। बैकग्राउंड पे ना वो आओ कर रहा होता है, वो आप ढूंढोगे ना, वो मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा, मैं एक्चुअली बात है वो सिंगर विंगर नहीं हूँ, वो पीछे चल रहा होता है बैरल ना, एक वो आओ कुछ कर रहा होता है, ये बगैर वोकल मतलब बगैर कुछ अल्फाज अदा किए, इसमें तो अल्फाज अदा कर रहा है ना, वो कर रहा होता है पीछे ना, वो नशीद होती है, बैकग्राउंड नशीद होती है, तो वो आप म्यूजिक के अल्टरनेट के तौर पर यूज कर सकते हैं। सर ये जो नीचे आ रहे हैं कौन सा ये पेपर आल्सो कौन सा ये सर, जैसे कोई सैड सीन आता है तो एक हाँ, सैड पीछे आवाज आती है, जैसे आजकल फिल्मों में ससुराल में किसी की डेथ होती है तो हाँ, अलग बिल्कुल scene बिल्कुल को बिल्कुल रोना पीटना पहुंच गए भाई, तो ये इस टाइप की नशीद होती है वो ना, थोड़ी विदाउट म्यूजिक को हटा दे फिर शायद आ जाए। बीट बॉक्सिंग आ गई, सारी बीट बॉक्सिंग आ गई भाई। चलो बहरहाल ये आप देख लेना। एक सॉन्ग उसका है ना, मुझे पता नहीं कौन सा सॉन्ग है वैसे वो, लेकिन वो उसमें जैसे वो शुरू होता है ना, टीचर ये स्टोरी बोर्ड बनाएंगे कैसे हम लोग? क्या चीज स्टोरी बोर्ड हम लोग बनाएंगे कैसे? स्टोरी बोर्ड आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको खाली मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। स्टोरी बोर्ड जैसे स्टोरी बोर्ड जैसे कि हम लोग है ना, पहले असल में हमारे यहाँ खवातीन है, अब इसमें जो हमारे पास लड़के हैं वो सब दूर दूर के हैं ना, पहले हमारे पास बैचेस कुछ गुजरे थे, उसमें लड़के करीब करीब के थे, तो हमने 3-3 लोगों ने मिलकर 4-4 लोगों ने मिलकर जो है एक ड्रामा शूट किया था। तो उस ड्रामा मतलब ड्रामा नहीं था, वो PSM का पब्लिक सर्विस मैसेज, जैसे कि आप सदका देते हो, सदका बुरी मौत को टालता है और सदका जो है वो उम्र को बढ़ाता है, और रिवायतों के नज़दीक सदका जब दिया जाता है तो उसमें मौत का दिया हुआ पैगाम भी वापस ले लिया जाता है, यानी कि इतनी बरकत है सबकी। तो उसमें लड़कों ने सीन एक बनाया कि भाई गाड़ी में जो लड़के जा रहे हैं, एक बाइक वाला आया, उसको टक्कर लग गई अचानक, तो बाइक वाला गिर गया, मर गया। फिर उन्होंने इसको रिवर्स किया, वाइट करके इसको पूरी वीडियो को रिवर्स स्पीड में लेकर गए और दिखाया कि जाने से पहले बाइक वाले ने पैसे दिए, गाड़ी वालों ने फकीर को सदका दिया, और जब गए तो वो एक्सीडेंट नहीं हुआ उनका। तो मतलब इस तरह के PSM मैसेजेस, एक नमाज के उसमें था कि एक बहुत बड़ा चर्ची था, वो उसमें रोडों पे पड़ा हुआ था आसपास, उसने एक दिन देखा एक बंदा नमाज पढ़ के निकल रहा, उसने इसको घेरा, तो भाई आपने भाई नमाज पढ़नी आना ये वो करके उसको अंदर ले लिया, तो नेक बन गया। तो इस टाइप का मतलब नमाज के ऊपर, सदके के ऊपर लेसन, तो वो बना देता। अब वो चीज़ ऐसी बातें सब में काम धंधा नहीं करके दे रहा, तो क्या बना देंगे। जब वो YouTube पे वो 3 है ना लड़के इस्लामिक टाइप को उन्होंने अपने कुछ वीडियोस बना के दिखाई कि हम तबलीग करते हैं, मतलब एक एक को पकड़ कर उन्होंने तबलीगी बनाया, तो मतलब वो भी इस तरह उन्होंने वीडियो फन फिल्म लड़की ना, फन फिल्म इनके तो बहुत सारे, तो वो उस टाइप की चीज़ें भी आप बना सकते हो। खैर वो तो हर चीज़ बना रहे होते हैं। तो अब ये कि ये जो चीज़ है ना, ये डॉक्यूमेंट्री मेरे जहन में आई कि ये हर कोई बना लेगा। इसमें ये कि डॉक्यूमेंट्री में इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है ना, साइड पर। सर अगर हम इंटरव्यू किसी और को उठा लें, हाँ किसी का उठा लो, अगर वो बात वही कर रहा हो ना, वो ऐसा नहीं है कि वो साइबेरिया की हवाओं की बात कर रहा हो। नहीं मतलब वो टॉपिक से रेलेवेंट हो इंटरव्यू, बट वॉइस ओवर अगर हम बैकग्राउंड में अपना दे दें तो असल में यानी कि देखो इंटरव्यू जो होता है ना, डॉक्यूमेंट्री या जिसमें मुझे कुछ दिख नहीं रही अच्छी, उस दिन मैंने एक चलाई थी, उसमें ना साइड का वो एक कैमरे का पूरा वो आता है कि देखें ये जो है ना ये चीज़ है और ये है, वो सारा मामला है। बहुत सारी अभी जो गुलाम रसूल कैसे बनता है, वो जो डॉक्यूमेंट्री थी, वो डॉक्यूमेंट्री था ना, इस टाइप का कोई ना कोई छोटे छोटे इंटरव्यू के चंक्स आ जाए आपके या किसी और के, मगर वो रिकॉर्डेड हो, ताकि उससे आप सीखो। अपने अब्बू को बिठा दो भाई, मिसाल देखो ये कोई हम यूट्यूब पे अपलोड थोड़ी करेंगे, ये तो हम आपस में देखेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है इसमें। अगर आपने अपनी भी बना ली, आप अम्मी को बैठ के बना लो, अम्मी आपको बैठ के बना ले, छोटी सी तो वीडियो है। इसमें फायदा क्या होगा पता है आपको? एक तो अपने कैमरे से शूट करने का एक प्रॉपर मौका मिलेगा, फिर उसकी कलर की ग्रेडिंग का मौका मिलेगा, फिर सबको जोड़ोगे आप, एक चीज़ बनाओगे, मज़ा आएगा, सब टाइटल डालोगे, मतलब ये तमाम चीज़ें आप करोगे ना, तो आपको एक बहुत तजुर्बा भी मिलेगा और मज़ा भी आएगा। तो इससे नहीं घबराओ, वरना यही पॉइंट आपके ध्यान में रह जाएगा, अबे यार ये डॉक्यूमेंट वीडियो इंटरव्यू, ये नहीं घबराओ, वो टेंशन नहीं, समझे ना। तो वो
दूल्हे लाल जाने दे। हमारे पास तो यार भी लॉकडाउन में मेरे पास वो मिल नहीं रही मुझे वो वीडियोस। वो हमारे जो स्टूडेंट्स थी, मैंने मतलब लड़के भी थे लड़कियां भी थी, इनको मतलब इसमें से 99% से मैं मिला नहीं, मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई। मतलब फुल जब लॉकडाउन उरूज पे था, जब कोविड था तो ऑनलाइन क्लासें होती थी यार, इन्होंने घर में बनाई थी वीडियो, लड़कियों ने लड़कों ने कमाल। मतलब इन्होंने ये बनाई थी कि भाई मेरा टाइम कैसे गुजरता है घर के अंदर कोविड। तो सबने अपने ही सबने सीन डाले थे कि हम पहले ये करते हैं, तो हम बुक्स पढ़ते हैं, तो कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा वो है। तो अच्छा हो गई ना टीचर, उसका कोई काम धंधा नहीं था ना, तो सब घर में हाँ। यही कर रहे थे। अब क्या है वो था। अभी ये कि आपके पास वक्त की अगर बात की जाए तो आज तारीख है 5 जून 2022। 2025 किसने बोला? वहाँ पे 3 साल आगे चल रहे। कौन है भाई ये तालिम? बहुत काम है अच्छा। करने। तो अभी जो है ना हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एक हफ्ता बहुत नहीं सर 19 तक दे देना सर, पेपर्स भी होने वाले, थोड़ा रेफरेंस। फर्स्ट ईयर के पेपर से सर तारीख पे जुल्म हो रहा है। चलो 19 तारीख, चलो उन्होंने ने बोला हमारी बच्ची के चलो पेपर हो जाए। चलो अब ये जो है ना यहाँ से इसकी सबमिशन डेट क्या है आपकी? 19 भाई सब मिलकर बोले सबमिशन डेट क्या है? 19 जून को अगर सबमिट नहीं हुआ तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। फिर आप अगर प्रोजेक्ट के साथ कुछ 3000 रुपये मैडम को दोगे ना कि मैडम ये साथ रख लें, तब भी मैडम नहीं लेंगी, ठीक है? फिर आपको